खांसी की इन दवाइयों से अपने बच्चों को बचाएं। हम करते क्या हैं, बच्चों को सर्दियों के मौसम में खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है, सीधे दवाई की शॉप पर गए और दवाइयाँ ले ली। आसपास के नज़दीक जो दवाइयाँ देता है कई दिनों से, जो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, उनसे दवाइयाँ ले लेते हैं। लेकिन आज के टाइम क्या हो रहा है कि कंपनियां सस्ते सॉल्वेंट के चक्कर में, जिसको डीईजी बोला जाता है, डाई इथाइल ग्लाइकोल, वो यूज़ कर रहे हैं और जिसकी मात्रा बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है। इससे संबंधित दिक्कतें भारत अपने देश में भी आ चुकी हैं और जो बाहर से दवाइयाँ बाहर गई हैं एक्सपोर्ट होके, उनमें भी आ चुकी हैं। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी भी जारी की और साथ में जो भारत का ड्रग विभाग है, जो इनको देखता है इस तरह की चीज़ों को, उन्होंने भी लेटर निकाला है कि इस तरह की चीज़ें बच्चों को अवॉइड करें। कुछ दवाइयों का नाम भी बताया गया है, आप यहाँ देखिए। ये दवाइयाँ हैं प्रोमेथाजीन ओरल सॉल्यूशन, कॉफेक्स मालिन बेबी कफ सिरप, मैकोफ बेबी कफ सिरप, मैग्रीप एंड कोल्ड सिरप। यानी इन दवाइयों के बारे में जो डब्ल्यूएचओ है उसने चेतावनी जारी की है। ये बच्चों की दवाइयाँ हैं, इनमें डीईजी मिलाया जाता है, जिसकी मात्रा अगर 0.14 मिलीग्राम प्रति किलो तक है तो ये ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो ये बच्चों में मौत के कारण बन सकता है। डब्ल्यूएचओ या इन कंपनी ने खुलासा नहीं किया है कि जिन दवाओं से मौत हुई है उनमें इन कंपाउंड की कंसंट्रेशन मात्रा कितनी थी। और डाईइथाइलिन ग्लाइकोल कहाँ यूज किया जाता है इन खांसी की सिरप के अलावा? केमिकल कंपाउंड ये जो है, जो ये ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स में, कई तरह के खाद्य व पेय पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये देखिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ये साफ साफ कहा है। ये देखिए, क्लोरम फेनिरअमीन मैलिएट आईपी 2 मिलीग्राम प्लस फिनाइल फ्राइन HCl आईपी 5 ग्राम, ये जो है इनके बारे में कहा क्या गया है। ये देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं यहाँ डिस्कस की गई हैं और शुड नोट बी यूज्ड इन चिल्ड्रन बेलो 4 ईयर्स ऑफ एज। यानी साफ साफ इस लेटर के द्वारा कहा गया है कि 4 साल से कम के बच्चों को इस तरह की दवाइयाँ, ये जो सोल्ट हैं, इस तरह की दवाइयाँ न दी जाएं। और डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कफ सिरप में डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की इतनी मात्रा, यानी कि जो मात्रा बताई है 0.14 के अलावा अगर ज़्यादा हो तो ये जानलेवा हो सकती है। इन कंपाउंड की वजह से भारत में भी लगभग 33 की जान जा चुकी है, लेकिन इन कंपाउंड पर अभी भी भारत में बैन नहीं लगाया गया। अब यहाँ हम डाइथाइलिन ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं, वो हैं क्या एक्चुअल में? तो रोग बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा बताया गया कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल कार्बन कंपाउंड है। इनमें कोई खुशबू नहीं होती और ना ही कोई इनका कलर होता है, लेकिन ये मीठे होते हैं। बच्चों की सिरप में सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो आसानी से पी सकें। और ये जो सॉल्वेंट है डाइथाइलिन ग्लाइकोल, ये सस्ता होता है और इसके चक्कर में भी दवा कंपनियां ये इसकी मिलावट करती हैं। असर कैसे होता है अगर हम अपने बच्चों को इन दवाइयों को दे चुके हैं, या जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनमें असर कैसे होता है? 3 फेज में असर होता है। पहले फेज में 2 दिन में उल्टी, दस्त और पेट दर्द, दिमाग सुन्न पड़ने लगता है, इसे माइनर कोमा भी कहा जा सकता है। दूसरे फेज में क्या होता है कि तीसरे चौथे दिन किडनी फेलियर हो सकता है, यूरिन पास नहीं हो पाता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की गति भी अनियमित हो जाती है। तीसरा फेज, जो कि सबसे खतरनाक फेज है, 10वें दिन तक पैरालिसिस हो सकता है, व्यक्ति डीप कोमा में जा सकता है, मौत भी हो सकती है। अगर इन कंपाउंड के चलते एक बार मरीज गंभीर हो गया, उसे बचा भी लिया, तो उसकी किडनी की समस्या तो रहती ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपने बच्चों को खांसी जुकाम वगैरह की जो दवाइयाँ हैं वो दिलाएं, ताकि हम इस तरह की खतरनाक जो केमिकल्स मिले हुए हैं, जिनके भारत सरकार ने भी चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ पहले ही कह चुका है, कुछ महीने पहले भी इस बारे में डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जारी की थी। तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने बच्चों को दवाइयाँ दे रहे हैं वो कौन सी हैं, क्या इस तरह के सॉल्ट्स हैं या नहीं हैं।